अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एंड्रॉयड स्टूडियो की एंड्रॉयड एप्लीकेशन की इस सीरीज में सीखेंगे फायरबेस क्या होता है। फायरबेस और एस्क्यूएलाइट में क्या डिफरेंस है, एस्क्यूएलाइट डेटाबेस और फायरबेस में क्या डिफरेंस है, क्यों हम इनको डिफरेंट वे में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली फायरबेस जो है वो क्लाउड बेस्ड डेटाबेस है। क्लाउड बेस्ड डेटाबेस से मुराद है कि फायरबेस जो है वो क्लाउड पे काम करता है, ऑनलाइन बेस काम करता है। लेकिन जब हम एस्क्यूएलाइट की बात करते हैं तो एस्क्यूएलाइट एक ऑफलाइन बेस्ड डेटाबेस है, जैसा कि जैम्प सर्वर वगैरह पे या ओरेकल वगैरह पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो वो एक ऑफलाइन सेटअप के साथ हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं। तो इसलिए हम फायरबेस को ऑनलाइन या क्लाउड डेटाबेस कहते हैं और एसक्यूएलाइट को हम ऑफलाइन डेटाबेस भी कहते हैं। तो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज या व्हाट डू यू नो अबाउट फायरबेस एंड एसक्यूएलाइट डेटाबेस। तो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में एसक्यूएलाइट डेटाबेस भी इस्तेमाल होता है और फायरबेस डेटाबेस भी इस्तेमाल होता है। अब डिपेंड करता है हमारी कंडीशन के ऊपर कि हमारी ऐप में किस डेटाबेस की नीड है। अमूमन एंड्रॉयड एप्लीकेशन में फायरबेस डेटाबेसेस इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है फायरबेस अथेंटिकेशन, आज हम सीखेंगे फायरबेस अथेंटिकेशन क्या होती है। फायरबेस अथेंटिकेशन में हमारे पास एक लॉगिन एक्टिविटी है, एक रजिस्टर एक्टिविटी है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हम एक मोबाइल एप्लीकेशन फेसबुक यूज कर रहे हैं। हम फेसबुक की मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो जब यूजर फर्स्ट टाइम आता है तो फर्स्ट टाइम आने के बाद वो सबसे पहले अपना अकाउंट बनाता है। तो अपना अकाउंट जैसे ही वो क्रिएट करता है तो उसके पास अपना एक यूजर नेम आ जाता है और एक पासवर्ड आ जाता है, या एक ईमेल आ जाती है और एक पासवर्ड आ जाता है। फिर वो लॉगिन एक्टिविटी में जाता है और लॉगिन एक्टिविटी में जाके अपना यूजर नेम डालता है और पासवर्ड डालता है, तो देन वो होम स्क्रीन पे चला जाता है। इसी तरह इसी को हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ये सारा जो काम हो रहा होता है ये बेसिकली डेटाबेस के साथ लिंक्ड होके वर्क कर रहा होता है। जब यूजर कोई क्रिएट होता है तो वो भी डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। जब लॉगिन बनता है तो लॉगिन भी डेटाबेस से डाटा फेच करके तो चेक करता है यूजर नेम अगर एग्जिस्ट कर रहा हो, पासवर्ड मैच कर रहा हो, तो वो आपको लॉगिन करवा के तो होम स्क्रीन पे लेके जाता है। अदरवाइज वो आपको कहता है आपका पासवर्ड गलत है, आपका यूजर नेम गलत है। तो ये सारी अथेंटिकेशन होती है, जो रजिस्टर एक्टिविटीज से लॉगिन एक्टिविटी और लॉगिन एक्टिविटी से रजिस्टर एक्टिविटी तक आपको। सो इस सारे प्रोसीजर को हम फायरबेस अथेंटिकेशन कहते हैं। अब ये अथेंटिकेशन जरूरी नहीं है कि फायरबेस के साथ ही हो, ये अथेंटिकेशन एस्क्यूएलाइट के साथ भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि हम फायरबेस के टॉपिक को आज डिस्कस करने जा रहे हैं तो हम फायरबेस अथेंटिकेशन इसको कहेंगे। सो फायरबेस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, एस्क्यूएलाइट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। फायरबेस जो है वो ऑनलाइन डेटाबेस है, एस्क्यूएलाइट ऑफलाइन डेटाबेस है। मैंने ऑलरेडी एस्क्यूएलाइट के ऊपर भी ट्यूटोरियल बना रखे हैं। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल होगा, जो टॉपिक होगा, वो फायरबेस से रिलेटेड होगा। अब फायरबेस कैसे बनती है, फायरबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, फायरबेस पे प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, ये सारा कुछ आज हम सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में रजिस्टर एक्टिविटी बनाएंगे। रजिस्टर एक्टिविटी के बाद फिर हम लॉगिन एक्टिविटी बनाएंगे। फिर हम मेन एक्टिविटी तो बनेगी बनेगी, लॉगिन एक्टिविटी बनाएंगे, फिर हम रजिस्टर एक्टिविटी बनाएंगे। सारा कोड करेंगे, जावा कोड करेंगे, एक्सएमएल कोड करेंगे, एक मुकम्मल एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना के। तो देन फिर उसके बाद हम फायरबेस के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि जब हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन से यूजर क्रिएट करेंगे तो वो यूजर जाके हमारे फायरबेस में जाके सेव भी होगा। तो जब हम लॉगिन करेंगे तो वो हमारे लॉगिन एक्टिविटीज में चेक करेगा कि जो फायरबेस में ऑलरेडी यूजर मौजूद है, क्या वो लॉगिन जो कर रहे हैं वो सेम है। जब सेम है तो फिर हमें होम स्क्रीन पे ले जाएगा, अदरवाइज वो हमें कह देगा कि ये यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपका यूजर नेम गलत है या आपका पासवर्ड गलत है। तो ये सारी चीजें आज हम करने वाले हैं जो कि ये इस क्वेश्चन में मौजूद है। एक हमारी मेन एक्टिविटी होगी, एक हमारी लॉगिन एक्टिविटी होगी और एक हमारे पास रजिस्टर एक्टिविटी होगी। ओके। अब यहाँ पे ना कुछ क्रीडेंशियल्स भी लगाने हैं हमने। क्रीडेंशियल्स क्या लगाएंगे कि ईमेल मस्ट रिक्वायर्ड हो, यानी कि जब हम किसी भी एक्टिविटी को रजिस्टर करें, सॉरी यूजर रजिस्टर करें, तो उसका ईमेल लाजमी रिक्वायर्ड। जैसे कि आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो या आप जब अकाउंट बना रहे होते हैं जीमेल का, फेसबुक का, इंस्टा का, तो वो कहता है कि ये फील्ड मस्ट है। ठीक है, इसी तरह हम ईमेल को मस्ट रखेंगे। अब साथ साथ हम क्रीडेंशियल्स को भी सीखते हैं। फिर उसके बाद पासवर्ड मस्ट नॉट बी लेस देन 8 कैरेक्टर, यानी कि जो पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर से
कम नहीं होना चाहिए, लाजम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, हमने कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो बाकी हम फोन नंबर रखेंगे या बाकी चीजें, कोई भी एज रख सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर रख सकते हैं। तो वो सारा जो है उस पे हम कंडीशन के टेंशन नहीं लगा रहे, ठीक है। वो ना भी एंटर करेगा यूजर तो चल जाएगा, लेकिन ये दो चीजें मस्ट होंगी, ये हमारे पास एज अ क्रेडेंशियल के तौर पे काम करेंगी। सो हम चलते हैं एंड्रॉइड की तरफ, एंड्रॉइड डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं और एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करते हैं। सो एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन किया, मेरा पास प्रोजेक्ट ऑलरेडी सारा कोड हुआ है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा अंडरस्टैंड करवाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, ब्रीफ करता जाऊंगा। आप उसके अकॉर्डिंग अपने पास जो आपके पास सेटअप है आप वहां पे कोड करते जाइएगा और एट द एंड आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो है। आपने क्या करना है, एक अलग से प्रोजेक्ट बना लेना है। प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल में जाके तो हम न्यू पे जाते हैं, न्यू में हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे एम्प्टी व्यू एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं। एम्प्टी व्यू एक्टिविटी क्या काम करती है, ये हमें ब्लैंक एक्टिविटी जनरेट करके देती है। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि आप अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाह रहे हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट का जो नाम है वो यहाँ पे कोई भी नाम रख सकते हैं। लाइक मैं इसका नाम रखता हूँ कि अथेंटिकेशन फायरबेस। आज हमारा जो काम है वो फायरबेस नाम रख लेते हैं। तो फायरबेस हम मैंने इसका नाम रख दिया और देन उसके बाद यहाँ से जावा सेलेक्ट करनी, क्योंकि हमने जावा में कोड करना है। बाकी एज इट इज आपने सेटिंग इसकी यही रहने देनी है और आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट आपका न्यू क्रिएट हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो आपका नया प्रोजेक्ट क्रिएट जब हो जाएगा तो फिर आपने उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने करना है, ओके, सेकंड स्टेप में आपने आना है टूल्स में। टूल्स में आने के बाद आपने फायर बेस के साथ कनेक्टिविटी बनानी है अपनी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर बेस के साथ कनेक्टिविटी कैसे बनानी है, ऑलरेडी फायर बेस के साथ कनेक्टिविटी बनाने का कोड मैंने करके बताया हुआ है अपने एक ट्यूटोरियल में, जो कि हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद है। एंड्रॉयड स्टूडियो की, एंड्रॉयड डेवलपमेंट की हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं कि फायर बेस की कनेक्टिविटी एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कैसे बनाई जाती है। सो हमने अपनी फायरबेस की कनेक्टिविटी को चेक करना है। हम टूल्स में आते हैं, फायरबेस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही फायरबेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक विंडो बन अपेयर हो जाएगी। इस विंडो में हमने, क्योंकि हमने यूज करनी है अथेंटिकेशन, तो हम अथेंटिकेशन पे जाएंगे और अथेंटिकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने कस्टम अथेंटिकेशन के सिस्टम को यूज करना है। अब कस्टम अथेंटिकेशन क्या है, अथेंटिकेट यूजिंग अ कस्टम अथेंटिकेशन सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ये दो ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे आएगा कनेक्ट योर ऐप टू फायरबेस और ऐड द फायरबेस ऑथेंटिकेशन एसडीके टू योर सिस्टम या जो भी। अच्छा, अब ये दो सिस्टम, दो चीजें आएंगी। यहाँ पे आपके पास नॉट कनेक्टेड आ रहा होगा और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा ऐड डिपेंडेंसीज या ऐड एसडीके। ठीक है, मेरे क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो इसलिए मेरे पास ये दोनों जो है वो कनेक्टेड आ रहे हैं और यहाँ पे आ रहा है डिपेंडेंसीज सेटअप करेक्टली, यानी कि मेरे ये दोनों चीजें ठीक है। जब आप, अब मैं आपको बताता हूँ आपने करना बेसिकली ये, इसके ऊपर ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी बना रखा है अलहदा से, आप उसको देखेंगे आपको मजीद समझ आ जाएगी अच्छे तरीके से। अच्छा, या जब आप कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो आएगी। उस विंडो पे आपने ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आप अपने ब्राउजर पे चले जाएंगे, एज के ऊपर या गूगल ब्राउजर के ऊपर चले जाएंगे। अब गूगल ब्राउजर पे ऑटोमेटिकली फायरबेस कंसोल ओपन हो जाएगा, फायरबेस कंसोल ओपन हो जाएगा। अब ये फायरबेस कंसोल ओपन कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, जो कि भी आपको विंडो पेयर होगी, इस तरह का फायरबेस आपके सामने आएगा। ये आ गया, ठीक है। अब इस तरह का फायरबेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या ऑलरेडी आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो आपने उसके साथ उसको लिंक करना है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट बनाना कैसे है, प्रोजेक्ट बनाने का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं आपको कनेक्शन का भी एक दफा रिपीट करके बता दूंगा। ओके, तो ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट का कोई भी नाम रख लें, जैसा कि हमने उधर फायरबेस रखा था तो हम यहाँ पे भी फायरबेस रख लेते हैं, फायरबेस। और देन हम क्या करते हैं, ओके, असल में मेरी प्रोजेक्ट्स की लिमिट मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए मुझे वो कह रहा है कि पुराने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलीट करें। देन यहाँ से हमको प्रोजेक्ट डिलीट कर लेते हैं। लाइक ये एबीसी वाला प्रोजेक्ट जो है ये हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं।
ओके, इसके आप फर्दर सेटिंग से जाके हमें इसे डिलीट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट सेटिंग, और ये डिलीट प्रोजेक्ट। तो देन ये प्रोजेक्ट हम यहाँ से मुकम्मल डिलीट कर देते हैं। तो ये मुझे फिर परमिशन दे देगा नया प्रोजेक्ट बनाने की। चलें जी, अब हम जब नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अब वो उसको ये ऑप्शन, यू हैव टू रीच द प्रोजेक्ट लिमिट ऑफ योर अकाउंट। ओके, ये मुझे जो असल में जो मैंने लॉगिन किया हुआ है जिस आईडी से, ये उससे मुझे कह रहा है कि आपने जो प्रोजेक्ट की लिमिट होती है बनाने की वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो आप न्यू प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, तो मुझे आईडी चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करता हूँ, हम किसी भी नाम से बना लेते हैं। ABC, नहीं मुझे ये कंटिन्यू नहीं करने दे रहा। इस पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाने पे ट्यूटोरियल मेरा यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। आप उसको देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, ये AUT फायरबेस के नाम से, ठीक है। जब आप, सिंपल है प्रोजेक्ट बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है, 2 से 4 स्टेप्स हैं, आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है जो कि मेरी इसी, जो भी मैं कोड करूंगा उसी प्रोजेक्ट के साथ ये कनेक्टेड है। सो ये, आप जब प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का ओवरव्यू आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये कब आएगा, जब आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। जब ये प्रोजेक्ट आप बना लेंगे और साथ ही एंड्रॉयड स्टूडियो पे आएंगे, तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे जब कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ये आपको ले जाएगा गूगल ब्राउज के ऊपर। तो यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे आ जाएंगे आप, ठीक है। जब वहां पे क्लिक करेंगे तो ये इस ब्राउज पे आ जाएंगे। जब यहाँ पे आएंगे इस विंडो पे, तो जो प्रोजेक्ट आपने बनाया होगा ना, जिस प्रोजेक्ट को आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ, आपने उस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये लोड होगा, और लोड होने के बाद यहाँ पे एक विंडो पेयर होगी और उस पे आएगा कनेक्ट लिखा हुआ। जब आप कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में यहाँ पे आपके पास ये ग्रीन कलर का कनेक्टेड आ जाएगा। गॉट इट? ओके, ये तो होगी हमारी कनेक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंसीज हमारे पास मिसिंग होंगी, जो कि हमने ऐड करनी है। अब यहाँ पे आप ऐड डिपेंडेंसीज पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो आएगी, और उस विंडो में आपको कहेगा कि आप डिपेंडेंसीज को ऐड करने के लिए कुछ चेंजेस करें। ठीक है, नीचे ऑप्शन आएगा जिस पे लिखा होगा एक्सेप्ट चेंजेस। ठीक है, एक्सेप्ट चेंजेस पे आपने क्लिक करना है। तो आपके पास ग्रेडर रीबिल्ड होगा। जब ग्रेडर रीबिल्ड होगा इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर देगा। जब डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाएंगी तो आपके पास यहाँ पे भी डिपेंडेंसीज सेटअप करेक्टली आ जाएगा। तो ये सारी जो डिस्कशन है, सारी बात है, ये सारा कुछ ऑलरेडी मैंने एक ट्यूटोरियल पे बता रखा है, प्रैक्टिकली करके बताया हुआ है। आप वहां पे जाके उसको देख के तो अपनी कनेक्टिविटी बना सकते हैं। सो जब हमारी कनेक्टिविटी बन जाएगी और फायरबेस का प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा इस तरह का विंडो आने के बाद, तो आपके पास कनेक्टिविटी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने करना है कोड। तो कोड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास 3 एक्टिविटीज आएंगी। हमने, एक तो मेन एक्टिविटी होगी, मेन एक्टिविटी डॉट जावा। सेकेंड एक्सएमएल एक्टिविटी होगी आपके पास। उसके बाद हमने 2 एक्टिविटीज और बनानी है, एक लॉगिन एक्टिविटी बनानी है और एक हमने रजिस्टर एक्टिविटी बनानी है। अब न्यू एक्टिविटी कैसे बनाते हैं वो मैं आपको एक दफा बता देता हूँ, फिर आप दोनों एक्टिविटीज, लॉगिन एक्टिविटी भी बना सकते हैं और रजिस्टर एक्टिविटी भी बना सकते हैं। सो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड सेलेक्ट करने के बाद हम आते हैं लेआउट में। जैसे ही लेआउट में हम आएंगे तो यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक। जब राइट क्लिक करेंगे तो न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद हम आएंगे एक्टिविटी में, और एक्टिविटी में आने के बाद हम आएंगे एम्प्टी व्यू एक्टिविटी में। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो अपेयर होगी। अब यहाँ पे आपने उस एक्टिविटी का नाम रखना है, जैसा कि मैंने लॉगिन रखा हुआ है। लॉगिन आप भी लॉगिन रखेंगे, मेरा ऑलरेडी लॉगिन से क्रिएटेड है, इसलिए मैं क्रिएट नहीं कर रहा। मुझे ऑलरेडी कह रहे हैं एक्टिविटी नेम मस्ट बी यूनिक, ऑलरेडी लॉगिन के नाम से मैंने बनाया हुआ है। सो तो मैं इसको ओके करूंगा या सॉरी नेक्स्ट करूंगा और फिनिश करूंगा, तो ये एक्टिविटी बन जाएगी। और एक एक्सएमएल एक्टिविटी बन जाएगी लॉगिन एक्टिविटी, लॉगिन के नाम से, और एक आपके पास जावा एक्टिविटी। ये एक्सएमएल एक्टिविटी लॉगिन के नाम से, और एक ये जावा एक्टिविटी। इसी तरह रजिस्टर एक्टिविटी भी आपने बनानी है, लॉगिन भी और जावा भी। गॉट इट? होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुका है सब कुछ। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अब हम कोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी रजिस्टर एक्टिविटी डिजाइन करनी है। तो रजिस्टर एक्टिविटी डिजाइन करने के लिए हम एक्सएमएल एक्टिविटी पे आते हैं, और एक्सएमएल एक्टिविटी पे आके हमने ये वाला व्यू बनाना है। अब ये वाला व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें यहाँ पे है हो क्या रहा है।
एक टेक्स्ट व्यू लगा है, टेक्स्ट व्यू में क्या लिखा हुआ है, क्रिएट योर न्यू अकाउंट। फिर उसके बाद 4 एडिट टेक्स्ट लगे हुए हैं, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और फोन। 4 एडिट टेक्स्ट हैं, एक यूजर नेम के नाम से है, एक ईमेल के नाम से है, एक पासवर्ड के नाम से है और एक फोन के नाम से है। फिर उसके बाद 2 बटन है, एक बटन पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्टर, दूसरे बटन पे लिखा हुआ है इफ यू हैव ऑलरेडी अकाउंट। यानी कि न्यू रजिस्टर पे जब क्लिक करें यहाँ पे डाटा एंटर करने के बाद तो यूजर रजिस्टर हो जाए। और जब अगर यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इफ यू हैव ऑलरेडी अकाउंट, जब आपके पास ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है तो यूजर जब इफ यू हैव ऑलरेडी अकाउंट पे क्लिक करे तो वो लॉग इन एक्टिविटी में चला जाए। गॉट इट? ओके। इसलिए हमने, और नीचे एक हमारे पास प्रोग्रेस बार है जो कि स्क्रोलिंग करेगा। सो ये हमने एक्सएमएल एक्टिविटी रजिस्टर की डिजाइन करनी है, जिसके लिए सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट व्यू का कोड किया जो कि ये है, क्रिएट योर अकाउंट। इसका कोड आपके सामने ये शो हो रहा है, जिसमें हमने थोड़ी सी अमेंडमेंट की है। एक तो टेक्स्ट हमने बदला है, फिर उसके बाद हमने अलाइनमेंट इसकी सेंटर की है और मार्जिन टॉप ऊपर से नीचे की तरफ लेके आए हैं। कलर इसका हमने चेंज किया है और टेक्स्ट का साइज चेंज किया है। ये हमने चीजें चेंज की हैं। आप भी इसी के अकॉर्डिंग कोड करेंगे तो आपके पास क्रिएट योर न्यू अकाउंट इस तरह आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने 4 एडिटेक्स लिए हैं। एडिटेक्स नंबर 1, एडिटेक्स नंबर 2, यानी कि एडिटेक्स नंबर 1 एडिट टेक्स्ट नंबर, फिर उसके बाद 2। सिर्फ हमने इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की, सिर्फ हमने बिल्ट इन कोड के अंदर जो हिंट है एक ऐड किया है। हिंट में हमने यूजर नेम लिखा है, ठीक है, हिंट ऐड किया बस, और हमने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद दूसरे एडिट टेक्स्ट, इसमें भी हिंट हमने दिया है ईमेल का। फिर उसके बाद तीसरे एडिट टेक्स्ट, इसमें भी हमने हिंट दिया है पासवर्ड का। फिर फोन का हिंट दिया है, चौथा एडिट, तीसरा एडिट, सॉरी 4। देन उसके बाद हमारे पास 2 बटन है, एक बटन है न्यू रजिस्टर के नाम से और एक बटन है इफ यू हैव ऑलरेडी। बटन के ऊपर भी हमने कोई अमेंडमेंट नहीं की, सिर्फ टेक्स्ट बदला है, न्यू रजिस्टर। और एक और बटन हमने लगाया है और इसमें हमने लिखा है यू हैव ऑलरेडी अकाउंट। एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ, और लास्ट पे हमने प्रोग्रेस बार ऐड किया। प्रोग्रेस बार कैसे ऐड करते हैं मैं एक दफा आपको बता देता हूँ। डिजाइन में जाते हैं, लेआउट में जाते हैं, सॉरी विजेट्स में आए तो विजेट ये आ गया प्रोग्रेस बार। आप यहाँ से पकड़ के ड्रैग करेंगे तो प्रोग्रेस बार जो है वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया हूँ, कोड में हमने यहाँ पे यूज किया है लीनियर लेआउट, ठीक है, और लीनियर लेआउट हमने यूज किया है वर्टिकली। इस चीज को आपने नहीं भूलना, ये हमने वर्टिकली लीनियर लेआउट यूज किया है। वर्टिकली का मतलब है कि ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये हमारी एक्सएमएल एक्टिविटी बन गई। रजिस्टर की एक्सएमएल एक्टिविटी कुछ इस तरह की हमारी बन जाएगी, इस तरह की। ओके, जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो अब हमने लॉगिन एक्टिविटी बनानी है। अब लॉगिन एक्टिविटी का जावा कोड हमने करना है, ठीक है। तो लॉगिन एक्टिविटी का जावा कोड कैसे करते हैं, हम लॉगिन एक्टिव सॉरी जावा कोड ने एक्सएमएल कोड करना है, यानी कि लॉगिन एक्टिविटी हमने उसका फ्रंट एंड बनाना है। तो फ्रंट एंड बनाना है हमने कुछ इस तरह का। अब आते हैं लॉगिन एक्टिविटी का एक्सएमएल कोड की तरफ। अब यहाँ पे क्या है कि एक टेक्स्ट व्यू है ऊपर, लॉग इन योर अकाउंट, सेकंड नंबर पे ईमेल है एंड देन उसके बाद पासवर्ड है और फिर लॉग इन है, यानी कि जो हमने यूजर रजिस्टर किया होगा, यानी कि जो हमने यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और फोन नंबर से रजिस्टर किया होगा, इसका ईमेल आपने याद रखना है और पासवर्ड याद रखना है, ठीक है। जो ईमेल और पासवर्ड आप ऐड करेंगे वही आपने लॉगिन में ऐड करना है, ईमेल और पासवर्ड, और देन लॉगिन करेंगे तो आप होम स्क्रीन पे चले जाएंगे। और अगर आपका ईमेल गलत हो, पासवर्ड गलत होगा, तो आप होम स्क्रीन पे नहीं जाएंगे, वो आपको कहेगा कि आपका पासवर्ड ईमेल गलत है, इस नाम से तो कोई यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो दैट्स वाई हम लॉगिन एक्टिविटी इस तरह डिजाइन करेंगे और फिर लॉगिन का बटन लगाएंगे। और अगर हमने हमारे पास अकाउंट ही कोई नहीं है तो देन हम फिर इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो देन हम रजिस्टर अकाउंट पे दोबारा चले जाएंगे तो नया यूजर रजिस्टर करने के लिए। सो अब हम ये क्या डिजाइन कैसे करेंगे, अब हम इसके कोड में आते हैं। इसमें भी हमने लीनियर लेआउट इस्तेमाल किया है, लीनियर लेआउट इस्तेमाल किया है विद वर्टिकली, यानी कि वर्टिकल फॉर्म में। ओके, फिर उसके बाद हमने एक टेक्स्ट व्यू लगाया है। एक टेक्स्ट व्यू लगाने के लिए इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की है, जिसमें हमने उसका टेक्स्ट साइज बदला है, कलर टेक्स्ट को थोड़ा चेंज किया है, यानी कि मैरून कलर या रेड कलर रखा है, देन अलाइनमेंट है। फिर उसके बाद उसका टेक्स्ट अगेन चेंज किया है। ये सारी चीजें हमने टेक्स्ट में अमेंडमेंट की है। अगेन एडिट टेक्स्ट लिया है, इसमें भी सिर्फ हिंट हमने ऐड किया, बाकी सेम बिल्ट इन कोड है। फिर उसके बाद एडिट टेक्स्ट हमने लिया है और देन उसके बाद बटन, फर्स्ट बटन एंड सेकंड बटन। ओके, गॉट इट गाइस। ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम ये कैसे ड्रैग करते हैं, मैं एक दफा करके आपको बता देता हूँ। लाइक डिजाइन में आते हैं तो हमें यहाँ से कोई भी बटन चाहिए, हम बटन में आते हैं और बटन को यहाँ से, सॉरी,
बटन पे आते हैं और बटन को यहाँ से पकड़ के हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये बटन आ जाएगा और इसका बिल्ट इन कोड वहां पे हमारे पास कोड फाइल में जनरेट हो जाएगा, जैसा कि आप ये लास्ट में देख सकते हैं। गॉट इट। तो यहाँ से इस तरह हम XML डिजाइन करते हैं, ऑलरेडी प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में मैंने ये आपको बता रखा है। सो फिर उसके बाद हमारे पास दो बटन है नीचे, एक बटन लॉगिन का है और एक बटन लॉगिन का है और दूसरा बटन हमारे पास इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी अकाउंट का बटन है। और लास्ट पे प्रोग्रेस बार लगा हुआ है, जो कि जब हम क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्रेस हमें, यानी कि जैसे वो लाइक का एक रिकर्सिव हमें करके बताएगा कि प्रोसेसिंग हो रही है। ओके, ये हमने अभी तक यहाँ तक एक लॉगिन एक्टिविटी का XML व्यू बना लिया, यानी कि फ्रंट एंड बना लिया, और रजिस्टर एक्टिविटी का फ्रंट एंड बना लिया, और हमने ये सीखा कि फायरबेस की कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। और उससे पहले हमने ये सीखा कि फायरबेस और एसक्यूएलाइट क्या होता है, और हम करेंगे क्या आज के ट्यूटोरियल में। सो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं जिसमें हम XML का, सॉरी, रजिस्टर एक्टिविटी का कोड करेंगे, जावा कोड करेंगे, यानी कि बैकएंड कोड करेंगे, और लॉगिन एक्टिविटी का बैकएंड कोड करेंगे, और अपनी एंड्रॉइड ऐप को मुकम्मल करके फिर टेस्ट करेंगे कि अथेंटिकेशन कैसे अप्लाई हो रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको समझ आई है तो हम कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।